सद्गुरुदेव की जय। संपूर्ण जिंदगी अनुमान शास्त्र के ऊपर टिकी हुई है। अनुमान यदि चूक गया तो रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है। अनुमान यदि राइट है तो रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है। इसलिए आइडिया लगाना सीखो। आप किसी गुरु को देखकर, किसी संत को देखकर के अनुमान लगाते, ये संत कैसा है, ये गुरु जी कैसा है, लगाते कि नहीं लगाते? अरे देखना तो दूर है, उनका फोटो आप देखते हैं टीवी में, यूट्यूब में, तो वहीं से आइडिया लगा लेते हैं कि ये ठीक संत है? वहीं से आइडिया लग जाता। अभी जैसे पाकिस्तान से धनराशि आई है भंडारा करने के लिए, वो कभी मिले भी नहीं है, मेरा फोटो देखा है, टीवी में देखा, प्रवचन सुना, आइडिया लगा लिया ये संत ठीक है, इसको अगर दान देंगे तो ये दूध की खीर बनाएगा, ये दारू नहीं पिएगा, ऐसा आइडिया लगा। पाकिस्तान से, अमेरिका से। संत को भी अनुमान से तुम परखते हो, और अनुमान कोई साधारण चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है अनुमान। जिसमें अनुमान करने की कला है वो व्यक्ति फेल बहुत कम होता है। मित्रता और शत्रुता दोनों में अनुमान लगाना चाहिए। जिस व्यक्ति से तुम मित्रता कर रहे हो, पहले ये सोचो उस मित्रता को पूरा निभा पाओगे कि नहीं। जिसको तुम पार्टनर बना रहे हो, अपने साथ साझा कर रहे हो, उस व्यक्ति को आखिरी तक ढो पाओगे कि नहीं, खींच पाओगे कि नहीं। मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सतना से एक फोन आया। सज्जन कह रहे थे क्या करूं, जमीन बिक गई, प्लाट सब बिक गए, हालत बहुत खराब हो। हमने कहा हुआ कैसे? बोले प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया, 4-5 मित्र पार्टनर थे, सारा पैसा खा पी के ख़त्म कर दिया, मेरे को ठग लिया, कर्जा मेरे ऊपर लदा, मेरी ज़मीन घर की भी बिक गई। तो हमने कहा पार्टनर में काम करना है तो केवल गुजरात वालों के साथ करना चाहिए, बाकी किसी प्रदेश के लोगों के साथ में पार्टनर का काम सफल शायद ही होगा। जब पति पत्नी पार्टनर में झगड़ सकते हैं तो दूसरा पार्टनर कहाँ सही जम सकता है। पार्टनरशिप तो उनके साथ चलती है जिनके दिल के अंदर ईमानदारी है, वफादारी है, जिम्मेदारी है कि धन जाए तो जाए लेकिन मेरा धर्म नहीं जाना चाहिए, मित्रता रहनी चाहिए। जो मित्रता को कीमत देते हैं, जो नारी अपने पति को कीमत देती है, मूल्य देती है, तो उसको गहना सोने चांदी का मिले न मिले, कम मिले ज़्यादा मिले, जो मिले सो मिले, और मिल करके फिर बिक जाए तो भी उसको परवाह नहीं है। वो अपने पति को सम्मान देती है, पति को मूल्य देती है कि हमारा पति है तो सब कुछ है, ये सोने की नथुनी हो न हो, लेकिन पति है तो हमारे सिंदूर लगा हुआ है। और गृहस्थ आश्रम में पति का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जिस पत्नी का पति नहीं है तो उसको राण कहते हैं, विधवा कहते हैं, इंग्लिश में इसको विडो कहते हैं, विडो हो गई, देहाती भाषा में कहते राण हो गई। और जिसका पत्नी मर जाए उसको कहते रड़ुआ हो गया, ये विधुर है, विधुर। और राण हो गई औरत। पति तुम्हारा बहुत बड़ा सम्मान है। इसलिए भगवान राम जब वनवास में गए हैं तो अपनी पत्नी सीता को लेकर गए, ताकि वहाँ भगवान ये सोचते थे मेरे ऊपर कोई संदेह भी न कर सके, मेरी नारी मेरे साथ है। और 14 साल के लिए सीता जी को यहाँ छोड़ कर जाऊँ वो भी ठीक नहीं, साथ में रहना चाहिए। सेटिंग उन्होंने किया कि सीता जी भोजन बनाएगी, लक्ष्मण जी बाहर की व्यवस्था कर लेंगे और हम वहीं सब सेटिंग करते रहेंगे। आपके घर में कोई भोजन बनाने वाला भी तो होना चाहिए। और पत्नी कम महत्वपूर्ण नहीं होती, बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर सही सलामत नारी है, बहुत बड़ा काम करती है तुम्हारे घर में, भोजन बनाती है, झाड़ू लगाती है, कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, पानी भरती है, सबको खिलाती पिलाती है, बच्चों को जन्म देती है, बच्चों को पालती पोसती है। गंध कहाँ से आ रही है? देख लेना, कुछ जल तो नहीं रहा, बदबू, तार 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 सुलग रहा है, बदबू आ रही है, शॉर्ट हो गया, चलो रिशॉर्ट, साहिब बंदगी हो गया। अब इतने कार्य वो करती है, इसलिए आपसे वेतन कभी नहीं मांगती है, जो ये कंडीशन है उसी में संतोष करके रह लेती है, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। और गृहस्थ आश्रम का तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी पत्नी है और स्त्री का पार्टनर उसका पति है। ये दो के साझा में गृहस्थी चलती है, अकेले से गृहस्थ आश्रम नहीं चल सकता। और संत जीवन में गुरु और शिष्य, हर काम तुम्हारा दो से ही होता है। गुरु और शिष्य जोड़ा है, पति और पत्नी, अधिकारी और कर्मचारी। अच्छा काम करो या बुरा काम करो तो दो का तो जरूरत ही है। सेठ जी और चोर, अगर सेठ नहीं होगा तो चोरी किसके यहाँ करेगा? चोर। सेठ और चोर का रिश्ता है। फिर पुलिस और चोर, पुलिस नहीं होगी तो उसको पकड़ेगा कौन? ये सब जोड़ीदार है। दुकानदार और ग्राहक, ड्राइवर और सवारी, गाय और बछड़ा, सब जोड़ा। माँ और बेटी, सास और बहू, भाई और भाई, सब जोड़ा जोड़ा लगा हुआ है। तो मारीच ने अनुमान लगाया कि रावण मेरा भांजा जरूर है पर मूर्ख बहुत है। ये विद्वान होते हुए भी मूर्ख है। देखना, विद्वता एक अलग चीज है। आप शास्त्र रट करके, गीता पढ़ करके, विदुर नीति पढ़ करके, रामायण चौपाई बोल करके, भजन वजन गा करके भजन गायक बन सकते हो, कवि बन सकते हो, विद्वान बन सकते हो, लेकिन फिर भी आप मूर्ख रहो। कब तक? जब तक तुम चरित्रवान नहीं बनोगे, गुणवान नहीं बनोगे, महान नहीं बनोगे, तब तक तुम्हारी मूर्खता खत्म नहीं होगी। रावण धनवान बन गया, विद्वान बन गया, बलवान बन गया, लेकिन रावण के पास मूर्खता है, अज्ञान है। और अज्ञान की पहली पहचान है, जिसके पास अज्ञान होता ना, उसकी इंद्रियां बस में नहीं रहेंगी। तमाकू भी खा लेगा, बिमल गुटखा खा लेगा, अंडा भी खा लेगा, जरा से कोई चीज देखेगा ललचा जाएगा, किसी का पैसा देखेगा तो चुरा लेगा, मोबाइल चुरा लेगा, चप्पल चुरा लेगा। उसकी इंद्रियां बस में नहीं, मन बस में नहीं। अज्ञानी का पहला लक्षण है, उसकी इंद्रियां बस में नहीं रहती। और ज्ञानी का प्रथम लक्षण है कि उसकी इंद्रियां काबू रहेंगी। और जिसकी इंद्रियां बस में नहीं होती हैं, उसकी आपत्तियां रोज बढ़ती हैं। इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और राग द्वेष से अपने आप को बचा लेता है, वह व्यक्ति आगे बढ़ता है। ये राग द्वेष भी बहुत संसार में है। देवरानी जेठानी में राग द्वेष है, भाई भाई में राग द्वेष है, गुरु भाई में राग द्वेष है। मनुष्य की हालत ऐसे है जैसे सांप नेवला की हालत है, एक दूसरे को देख करके काटी कूटा कर देंगे, प्रेम से रह ही नहीं सकते। राग द्वेष बहुत है।
ईर्ष्या भी बहुत काम करती है। किसी की उन्नति देख करके दुख होने लगता है, किसी की उन्नति देख करके मन में होता है इसकी दीवार गिरा दूं या इसके गाड़ी के टायर में फार घुसेड़ दूं, फूट जाए इसका टायर। अंदर जलन होती है, खलन। या मन मन में तुम बद्दुआ करने लग जाते हो कि इसका सब बर्बाद जाए, गाड़ी चोरी चली जाए तो ठीक है। ईर्ष्या। इसलिए जब उन्नति आप करें तो आप अपने आसपास वालों का, परिचित लोगों का भी ध्यान रखें। अगर उनका ध्यान नहीं दिया, उनका ख्याल नहीं किया तो वे सब फिर तुमसे ईर्ष्या करने लग जाएंगे। आपकी उन्नति से उनको भी फायदा कुछ होना चाहिए। अरे तुम राजा हो गए तो उससे उनको क्या लेना देना, उनको तो भूसी नहीं दिया तुमने खाने के लिए। इसलिए गांव में भी कभी कभी भंडारे चलते रहते ना, लोग खिलाते रहते, मित्र मंडली को खिलाते, वो इसीलिए खिलाते कि ईर्ष्या से बचना है। दाल बाटी खिलाते रहो, देसी घी में डुबा डुबा कर, और बाफले, और ऊपर से एक कुछ और बनता है यहाँ राजस्थान में, बुरादा जैसा हो है, चूरमा। चूरमा, हाँ ये चूरमा दाल बाटी, वो भी खिला दो उसको। कुछ फायदा कराओगे तो ईर्ष्या कम हो जाएगी। और सारी कमाई अपने पास रख लोगे, ईर्ष्या बढ़ जाएगी, विरोधी बढ़ जाएंगे, दुश्मन बढ़ेंगे। इसलिए कहा जाता है जो भी कमाते हो उसका 10% विरोधियों को बांटते रहो, देते रहो, और 10% साधुओं को देते रहो। हमारा भी हिस्सा है उसमें 10%। अगर हमको नहीं दोगे, साधु को नहीं दोगे तो साधु ज्ञान नहीं देगा, सत्संग नहीं देगा तो तुम्हारी बुद्धि बिगड़ जाएगी, तो 100% की दारू पी जाओगे फिर। आज हमारे भक्त श्री भेराराम चौधरी ने पूछा कि गुरुदेव, ये लॉकडाउन कोरोना के समय में आपकी आर्थिक स्थिति का क्या हाल हुआ? कुछ कमी आई आर्थिक स्थिति में? तो मैंने कहा 90% कमी आई है। बोले 90%? तो फिर खर्चा कैसे चलता है? तो हमने कहा आपने 135 कुंटल जो राशन भेजा है तो भोजन मिल गया, फिर कोई चिंता नहीं रही। हाँ, ये कोरोना के समय में, क्योंकि अब समागम बंद हो गए, जब आना जाना ही बंद, जो आएगा तो कोरोना हो जाएगा, तो कौन आएगा? और जो भी मेरे पास आएगा तो मुझे कोरोना हो जाएगा, तो कौन आने देगा? अब आना जाना ही बंद है और कोरोना चल रहा है, तो भक्त दक्षिणा कैसे दे, सेवा कैसे करे? तो 1% 2% ऐसा भक्त है जिसने विवेक किया, विचार किया कि इस समय गुरु जी के अकाउंट में पैसे जरूर भेजना चाहिए, क्योंकि ये 50-55 शिष्य लोग रहते हैं, इनका कम से कम कुछ व्यवस्था बनती रहे, ताकि गुरुदेव को असमंजस ना पड़े और गुरुदेव हम लोगों को सत्संग सुनाते रहे। इस सोच करके बहुत से भक्त लोग अपने अपने क्षमता के अनुसार भेज देते हैं। अभी यहाँ हम हैं, भंडारा चल रहा है, कम से कम 70-80 लोग सुबह से शाम तक भोजन लेते हैं। अब इसमें आज भंडारा हो रहा है बजरंग लाल का, और कल 5 तारीख आ गई, तो कल भी भंडारा लगा हुआ है, शायद रामदास राठवा जी का है, किसी का लगा हुआ है। कल है रामपाल सोनी, राजसमंद जिला वाले, उनका है। अब ये सब भंडारों से गुरु की सेवा हो जाती है। तो उन्होंने कहा फिर एक गाड़ी भर करके और गेहूं दाल भेजूं? फिर हमने कहा अभी मत भेजना, जो भेजा था वो ख़त्म नहीं हुआ है, अनावश्यक मैं मंगाऊंगा नहीं, और जब ख़त्म होने लग जाएगा तब बता देंगे। तो बोले चलो ठीक है। वास्तव में किसी को अनुमान नहीं था विश्व के अंदर ऐसी बीमारी आएगी, था अनुमान? अरे बाप दादों की पीरियड में भी ऐसा रोग नहीं आया, कभी इतिहास में लिखा नहीं इस तरह का रोग आएगा कि सबको अपना अपना मुंह, अपनी अपनी नाक बंद रखना पड़ेगा। हाँ,
अभी तक तो हम लोग वो बैल और गाय और भैंस का मुंह बंद करते थे कि दूसरे के खेत में चर ना ले, नोच ना ले फसल, लेकिन अब सब अपना अपना मुंह बंद की है, नाक छेंकी लगा दी, बता रहे ऐसा लगा दिया। अब ये हाल हो गया। अब इस कोरोना के चक्र में ये नाक से और मुंह से ही प्रवेश करता है, बड़ा खतरनाक। मैं कहता हूँ ये अगर टांग से प्रवेश करता तो उस पर पट्टी बांध लेते कपड़े की, छुट्टी थी। और ये नाक और मुंह से प्रवेश करेगा। अब नाक बंद करो तो सांस लेना मुश्किल हो, मुंह बंद करो तो खाओ पियो कैसे, और हंसो कैसे, मुस्कुराओ कैसे। अभी यहाँ अनाउंस हुआ था सब मास्क लगा लो, सब मास्क लगा लो, तो सब ने अपना अपना निकाल के, और मैं भी वहाँ से लगा के आ गया। दे दमादम मस्त कलंदर मास्क लगाओ, पहला नंबर। अब यहाँ जब प्रवचन चालू हुआ वो मास्क, उसमें आवाज नहीं निकलेगी साफ, तो खैर हम तो सबसे दूर बैठे, खोल लिया। अब प्रवचन सुना रहा हूँ, लोगों को हंसी आती है, तो हंसने के लिए मास्क लोग कोई नीचे खसकाए है, कोई निकाल के रख दिया, बोले मर भले जाऊं लेकिन वो हंसूंगा साथ में। ऐसी बीमारी फैल गई। लेकिन ध्यान लगाइए गुरुदेव का, ध्यान लगाइए इष्ट देव का, और धर्म कीजिए, भक्ति कीजिए और पुण्य कीजिए कि विश्व की बीमारी शीघ्र से शीघ्र समाप्त हो और विश्व के सब नर नारी सुखी हों, निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि सबके अंदर भय व्याप्त है। अभी तीसरा राउंड जो कोरोना का चल रहा है वो बड़ा खतरनाक राउंड है। जिसको कोरोना लगता है, तीसरे राउंड का कोरोना बृहद खतरनाक आया है। ये 24 घंटे में मार देता है, ज़्यादा टाइम लेता नहीं, फाइनल कर देता है। इसलिए कृपया सावधान रहिए। और इस कोरोना से बचने के लिए मास्क, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, और साथ में व्यायाम भी जरूरी है। स्टेमिना पावर होना चाहिए। थोड़ा व्यायाम भी कर लिया करो, योगा भी कर लिया करो, सांस का व्यायाम ऐसे। रोज 10 बार इधर से खींचो उधर निकालो, फिर उधर से खींचो इधर निकालो, 10 बार करो। अभी मत करना, क्योंकि नाक में मलीदा भरा हो, यही निकल जाएगा। क्योंकि नाक सुबह सुबह तो साफ हो जाती है, दिन भर में उसमें सब कचरा मैल आता रहता है। तो यहाँ ट्रायल मत करना, नहीं यहीं पर सब छीछा लेदर कर दोगे। और सुदर्शन क्रिया भी कर दिया करो ऐसे। ये सुदर्शन क्रिया सब महिलाओं को करना चाहिए, और कम से कम 30-40 प्रकार का योगा कर दो तो शरीर बहुत अच्छा रहेगा। 70 साल में भी ललाट चमकता रहेगा, 70 साल में, और स्वस्थ रहोगे। हमारे आश्रम में योगा करीब करीब 1.5 महीने से चल रहा है। तो 1.5 महीने से मैं आश्चर्य मान रहा हूँ, कोई साधु बीमार नहीं हुआ। ये साधु ऐसा था जिसको 6 महीने से सर्दी जुकाम नहीं मिटा था। ये एक कपड़ा इतना रखता था हाथ में ही और चटनी पोंछता रहता था। मैंने कहा बहुत कीमती माल है, अलग छिनक दो। बोले गुरुदेव ये माल केवल मेरी फैक्ट्री में बनता है। 1.5 महीने से उसको सर्दी जुकाम हुआ नहीं। डॉक्टर के पास जाए, बोलता है इस्नोफीलिया हो गया, वो हो गया, ये हो गया, सांस में तकलीफ है, फेफड़े में वो हो गया। कुछ नहीं, सब ठीक हो गया। और 2-4 संत से रोज ऐसे बुखार बुखार बताता रहता था, बुखार है, बुखार है, हो दर्द हो रही, दर्द हो रही है। अब तो वो कूदता है, खूब छलांग लेता है, कोई बुखार उखार नहीं। जिसको ज्यादा बीमारी आ रही है
योगा करने का अभ्यास कीजिए, आलस्य को छोड़ दीजिए और हंसना भी शुरू करिए, जोर से हंसा करो। अरे नहीं हंसोगे तो भी स्थिति वही रहेगी, रोगे तो भी वही दशा दुर्दशा रहेगी, और बहुत टेंशन करोगे तो भी हाल बेहाल वही रहेगा। और अगर हंस दोगे तो कम से कम शरीर स्वस्थ हो जाएगा, तो कुछ हाल तो ठीक हो जाएगा। इसलिए हंसना भी चाहिए और काम भी अच्छा करो। अनुमान आइडिया सही लगाइए, डिसीजन सही लीजिए, गलत डिसीजन मत लीजिए, संभल संभल कर चलिए। तब मारीचे हृदय